आपका स्वागत है ज्योतिष में डीप जाने के लिए शिवांगी ज्योतिष त्रिधा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल पर। और मैं बात करूँगा नीचस्थ मंगल की। जो नीचस्थ है उनकी दृष्टियाँ क्या क्या होती हैं, 4, 7, 8 होती हैं। आप पहले वीडियो में देख चुके हैं और मैंने कहा था एक एक करके सबको नीचस्थ घरों में बैठाऊँगा। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, मैंने मंगल बैठाया। लेकिन पहले घर में नीचस्थ मंगल होने पर मैंने बता चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा दूसरे घर में मंगल हो, नीचस्थ हो, तो ये मिथुन लगन बन जाता है। मिथुन लगन, और इसका स्वामी है बुध, इसका शत्रु बना मंगल, और वो भी नीचस्थ। मंगल नीचस्थ हो गया। अब मंगल नीचस्थ होकर दूसरे घर में बैठा है, तो मंगल दूसरे घर में जो आया है, छठे घर का स्वामी बन करके आया है और लाभ के घर का स्वामी बन के आया है। ये लाभ का घर है ना? और ये छठे घर का। जब छठे घर का स्वामी निचस्थ हो गया तो झगड़े, झंझट, रोग, मुकदमे, झगड़े, झंझट, रोग, मुकदमे, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि, इन सब में मंगल जब निचस्त हो जाता है तो व्यर्थ का परिश्रम होता है। व्यर्थ का परिश्रम का मतलब वो झगड़े, झंझट, रोग, मुकदमे, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि में अपना समय खर्च करेगा, लेकिन उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। और यहाँ से वो दृष्टियों की बात करते हैं। दृष्टियाँ ही इम्पोर्टेंट हैं। 4, 7, 8 को देखेगा। जब 4, 7, 8 को देखता है तो यहाँ से पहला घर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पंचम घर को, ये पांचों घर है। देखो यहाँ देख रहे हैं आप, ये 5 नंबर आया हुआ है। ये घर की बात कर रहा हूँ। पांचवें घर को देखता है, पूर्ण दृष्टि से देखता है। पांचों घर है विद्या, बुद्धि, संतान, प्रबंध क्षमता, तो इन सब में हानि पहुंचाएगा। फिर अष्टम घर को देखता है। अष्टम घर को अगर देखें तो लंबी यात्राओं का योग बनाता है, लेकिन ऐसी यात्राएं जिनमें हानि की आशंका हो। तो यात्राओं में सुखद यात्राएं नहीं होंगी। रिसर्च जो करता है आदमी, अच्छी रिसर्च करने वाला ज़्यादा डीप नहीं जा सकता। डीप जाएगा तो अगर रिसर्च भी करता है और यहाँ मंगल नीचस्थ होकर के देख रहा है, तो उस डीप रिसर्च का जो साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट होगा उससे लाभ लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि धन स्थान में बैठा हुआ है कि मैं इससे कैसे कैसे कमा सकता हूँ। इस बात को ऐसे समझो जैसे वायरस बनाया हो, वायरस से क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। ये अपनी इनकम सोचेगा, ये नहीं सोचेगा कि वायरस से कितने लोग मर जाएंगे। ये इसी तरह से ये चीज़ देखेगा। फिर ये देखता है 9वें घर को। यहाँ आती है इसकी अष्टम दृष्टि। तो यहाँ अष्टम दृष्टि जब आती है, एक पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि से देखता है बैठ करके। तो 9वें घर को देखने से यहाँ एक शब्द आता है, पापी बनाता है। पापी बनाता है। अब पापी शब्द तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। एक व्यापारी भी जो अपने माल को एक जायज़ दाम से ऊपर ज़्यादा दाम पर बेचता है तो शास्त्र तो उसको भी पापी बताता है। लेकिन एक पंक्ति आती है, मौके पे चौका मारना। तो मौके पे चौका मारना, तो ये इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगा अगर व्यापारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने की कोशिश करेगा। तो नीचस्थ मंगल की दूसरे घर में दृष्टि आई। अब मैं एक और ले लेता हूँ, बना लेता हूँ। उसमें मंगल को तीसरे घर में बैठा लेते हैं और तीसरा घर होगा उसमें भी नीचस्थ होगा। ये तीसरा घर है, मैं यहाँ पे 4 नंबर बैठाता हूँ, 3, 2। ये वृषभ लगन बना, 2, 3, 4, 5। ये वृषभ लगन है।
मैंने इसमें मंगल को यहाँ नीचस्थ बैठाया। और 6 7 8 9 10 11 12 1, इसमें क्या होगा, इसमें 7वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी नीचस्थ हो गया है। अब यहां से देखता है 2 3 4, यहां से 6ठे घर को देखेगा। 4 7 8 को देखता ना, 2 3 4 5 6 7, यहां से भाग्य भाव को देखता है, 9वें घर को, ये 9वां घर है। 8, फिर 10वें घर को देखता है। तो यहां से क्या क्या नुकसान देगा, 6ठे घर को देखेगा तो ज्यादातर झगड़े झंझटों में उलझाए रखेगा। और झगड़े झंझट किससे होंगे, पत्नी का द्वादश भाव है। ये पत्नी के लिए अगर गिने, पत्नी की कैलकुलेशन करनी हो, पत्नी का लाभ या पत्नी या पति, तो ये 7वां घर इस पति या पत्नी को देखा जाता है। इससे गिनेंगे, ये पहला मान के चलें, 1 2 3 इस तरह करते हुए 12वां घर आएगा। तो 12वें घर पर मंगल की नीचस्थ दृष्टि पड़ रही है तो पति या पत्नी को नुकसान देगा, अर्थात उन्हीं के साथ झगड़ा कराएगा। फिर इसके बाद 9वें घर को देखता, 9वें घर का मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब चूंकि यहाँ तीसरे घर में नीचस्थ होकर बैठ गया, तीसरा घर होता है भाई बहन का, भाई बहन मित्र, तो इसकी जल्दी से इन लोगों के साथ ट्यूनिंग नहीं आ पाएगी। तो यहाँ से उनके साथ भी झगड़ा झंझट बनाएगा, परेशान करेगा, कलेश करेगा। यहाँ से देखता है या पिता के अपोज में जाकर के बातचीत करेगा, ऐसे तर्क वितर्क देगा। फिर यहाँ भी 10वां घर जो पिता का होता है, राज्य का होता है, यहाँ से भी लाभ लेने में हानि पहुंचा देगा, पिता से, राज्य से। तो ये नीचे से दृष्टि तीसरे घर की हो गई। और मैं एक और ले लेता हूं, जिसमें मंगल चौथे घर में नीचस्थ हो जाएगा। ये चौथा घर है, यानी कि मेष लगन आ गया। अब मेष लगन आ गया तो यहाँ मंगल हो गया तो मंगली बनेगा, ये मांगलिक योग हो गया। चौथा घर सुख का होता, माता को होता, अपने 2 पत्नियों का भी घर यहाँ से देखा जाता है कई बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे जातक का घर का माहौल ऐसा रहेगा जो टेंशनफुल रहेगा। वो अपने घर में शांति से, सुकून से बैठ नहीं पाएगा, बड़ी कष्ट और परेशानी बनेंगी। तो यहाँ से किसको देखता है, 7वें घर को, पत्नी के घर को या पति के घर को। 7, ये चौथी दृष्टि है, यहाँ से जस्ट सामने देखता है, 7वीं दृष्टि से देखता है। तो वही हुकूमत के, राज्य के, धैर्य, पिता से मिलने वाले धन के। और 8, लाभ को, ये लाभ हो गया, राज्य हो गया, ये पति या पत्नी। अब ऐसे में ये क्या करेगा, यहाँ 7वें घर को जब देखता है, नीचस्थ होकर के देखता है, तो पति या पत्नी के साथ ट्यूनिंग कम बनाएगा। अवैध संबंधों बनाने में, अवैध संबंध या बिफोर मैरिज को अच्छी कोशिश करेगा कि इस तरह के संबंधों में लिप्त करने की कोशिश करे, और कई बार छिपाने की कोशिश करेगा अपने संबंधों को। जब मंगल नीचस्थ होता है तो मंगल क्या है, सर्वप्रथम कैसा ग्रह है मंगल, सेनापति कहा गया है। सेनापति यानी कि कमांडिंग, ये हुकूमत चलाता है अपने सभी के ऊपर, हुकूमत चलाता है, लेकिन नीचस्थ है। तो क्या करेगा, छोटी छोटी बातों पर
घर में भी लड़ेगा। लोग इससे परेशान रहेंगे। हुकूमत चलानी है। अगर अच्छा होता तो किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच के हुकूमत चलाता। हुकूमत करना इसका प्रधान गुण है। डोमिनेंट पावर भी बोलते हैं इसको, डोमिनेंट, दूसरों पर हावी रहने की प्रवृत्ति ये होती है इन लोगों के अंदर, क्योंकि सेनापति आखिर तो गुण देगा। फिर दूसरा गुण होता है हिंसक, जल्दी हाथ छोड़ देना, मारपीट करने का गुण। और अक्सर ये लोग पति या पत्नी के साथ मारपीट करने में निपुण होते हैं, पूरी तरह से इस काम में महारत हासिल होती है। लेडीज़ भी होगी तो वो भी हिंसकता पे उतर जाएगी तुरंत, एकदम जल्दी अपना आपा खो देगी। तो हिंसकता और हुकूमत ये प्रधान गुण है मंगल के। जब नीचस्थ हो जाता है, फिर अगर इनके पॉजिटिव गुणों की बात करें, मंगल ग्रह के पॉजिटिव गुण, तो लॉजिक पावर बहुत बढ़िया देता है, लॉजिकल पावर बोलते हैं। फिर इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया देता है, एनालिसिस करने की पावर बहुत अच्छी देता है। मुखर बोलते हैं इसको, मुखर शब्दों में बोलते हैं, मुखर शब्दों में मना कर देना है। मुखर शब्द यानी कि स्पष्ट रूप से मना कर देना है, स्पष्ट रूप से किसी बात को हाँ या ना कह देना। हाँ मैं ये करूँगा तो करूँगा, और मना कर देगा तो नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। ये इनके पॉजिटिव गुण हैं। तो मंगल के माध्यम से आपने देखा कि दृष्टियाँ ही कितना बड़ा प्रभाव डालती है। अब दृष्टियों को मैं बाद में, सबसे बाद में, जब 9 की 9 ग्रहों की दृष्टियाँ आएंगी सामने आपके, तो तब देखेंगे कि दशाओं के अलावा कुंडली यानी कि जन्मपत्री कैसे कैसे पूरा हेर फेर कर देती है, पूरा बदल कर रख देती है, फलित करने में, फल बताने में। जातक के गुण क्या हैं, क्या वो डार्क साइकोलॉजिस्ट है। तो आपने आज कौन कौन से घर की देखी? आपने देखी आज दूसरे घर में बैठा था, दूसरे घर का नीचस्थ मंगल, तीसरे घर का और चौथे घर का। और मैं देखता हूँ आप सब लोग चैनल पर बने हुए हैं, दृष्टियों का मैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।